हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द फ्रंट वायर में। फ्रेंड्स, हम लोग आज उत्तर प्रदेश का जो ग्रामीण परिवेश पढ़ रहे हैं उसमें यूपी स्पेशल टॉपिक का आज नेक्स्ट टॉपिक है संगीत। आज हम फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश की संगीत के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी के बीच था, इनके समकालीन कवि और संगीतज्ञ अमीर खुसरो ने वीणा और पखावज के नए संस्करण, सितार और तबला दिए। प्राचीन काल में रचित भरत मुनि के नाट्यशास्त्र भारत के संगीतज्ञों की बाइबिल मानी जाती है। मतलब कि जो प्राचीन काल में भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र लिखा, वह भारतीय संगीत का बाइबिल माना जाता है। अब आगे फ्रेंड्स, आगे है महाप्रभु वल्लभाचार्य ने मथुरा वृंदावन में पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य कृष्ण लीला था। आगे है वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने कृष्ण लीला गान संप्रदाय के रूप में अष्टछाप कवियों की स्थापना की। अब आगे देखिए, अब इसमें आगे है कि जो अष्टछाप कवि थे वो अष्टछाप कवि कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 में आता है सूरदास, 2 नंददास, परमानंददास, कुंभनदास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, शीत स्वामी और गोविंद स्वामी। फ्रेंड्स, 6 तो दास ही दास हैं। अब आगे देखिए, आगे है कि पंडित जगन्नाथ शाहजहां के काल में प्रदेश के प्रख्यात संगीतकार थे। शाहजहां के काल के प्रख्यात संगीतकार पंडित जगन्नाथ थे। जौनपुर के सरकी शासक हुसैन सरकी ने कव्वाली के आधार पर नई गायन शैली बड़ा ख्याल का आविष्कार किया। किसका? बड़ा ख्याल का। इन्होंने टप्पा शैली का भी आविष्कार किया, हुसैन सरकी ने। अब आगे है ख्याल गायन शैली का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। स्वामी हित हरिवंश को श्रेष्ठ संगीतज्ञ होने के लिए कृष्ण के वंशी का अवतार माना जाता है। आगे है मीरा की भांति ब्रज में भक्तिधारा की ताज बेगम का नाम प्रसिद्ध है। जिस प्रकार ब्रज में मीरा प्रसिद्ध है, उसी प्रकार भक्तिधारा में ताज बेगम प्रसिद्ध हैं। ध्रुपद धमाल की प्रसिद्ध गायिका थी। इन्होंने विट्ठलनाथ से दीक्षा ली थी। अब आगे है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीतज्ञ। तो देखते हैं, तबला में पंडित राम सहाय, कंठे महाराज और किशन महाराज, पंडित समता प्रसाद मिश्र उर्फ मुदई महाराज और शरद महाराज, ये सब तबला के प्रमुख संगीतज्ञ हैं। अब सितार वादक के हैं पंडित रविशंकर, बांसुरी वादक के हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, शहनाई वादक के हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां। आगे है वायलिन वादक हैं पंडित ओंकार नाथ ठाकुर और सादिक अली। सारंगी वादक हैं पंडित गोपाल जी मिश्र और शंभुनाथ मिश्र। पखावज वादक हैं कुदऊ सिंह और पंडित सखाराम। सरोद वादक हैं अमजद अली खान और संतूर वादक हैं पंडित शिव कुमार शर्मा। आगे देखिए, आगे है उत्तर प्रदेश के प्रमुख संगीत घराने। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से संगीत घराने हैं
उसको चलिए एक नज़र देखते हैं। इसमें आता है आगरा घराना। फ्रेंड्स, इसमें है आगरा घराना, बनारस घराना, किराना घराना और लखनऊ घराना। ये 4 घराने आते हैं। तो एक एक करके देखते हैं घराने को। पहला है आगरा घराना। आगरा घराने का जो सूत्रपात है वह है श्याम रंग और रस संग। आगरा घराना ग्वालियर घराने से प्रभावित था। मुगल काल में दरबारी संगीत का सबसे बड़ा केंद्र आगरा घराना था। संगीतज्ञ जो हैं फैयाज खां अद्वितीय संगीतकार थे, और गुलाम हैदर खां हो गए, विलायत हुसैन और मोहम्मद खां, ये सब संगीतज्ञ थे आगरा घराना के। अब आगे आता है बनारस घराना। तो इसमें तबला वादन में महत्वपूर्ण था। ये जो बनारस घराना है यह तबला वादन में महत्वपूर्ण था। संगीतकार इसके कौन कौन से हैं बनारस घराने के? तो इसके संगीतकार हैं कांठे महाराज, दूसरे हैं किशन महाराज, अनोखे महाराज, गोदई महाराज, शरद महाराज, साजन मिश्र हो गए, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी, छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, मोती बाई और सिहेश्वरी देवी, ये सब बनारस घराना के हैं। अब आगे आता है तीसरा घराना किराना घराना। तो इसके बारे में चलिए देखते हैं। किराना घराना संपादक इसके हैं उस्ताद बंदे अली खां। जन्म इनका मुजफ्फरनगर के किराना नामक स्थान से हुआ, इसलिए किराना घराना पड़ गया। अब इसमें है प्रमुख संगीतकार। तो किराना घराना के प्रमुख संगीतकार हैं अब्दुल वहीद खां, अब्दुल करीम खां, सरस्वती राणे, पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, रोशन आरा, बेगम, बालकृष्ण बुआ, बहरे बुआ, राम भाऊ और हीराबाई, ये सब किराना घराना के प्रमुख संगीतकार हैं। अब आता है अगला लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराने के सूत्रपात हैं मोंदू खां तथा बख्शू खां। अब अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल को अवध की कला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक भाई। अगला है इस घराने के शंभू महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, काल का महाराज, अच्छन महाराज आदि ने कथक शैली को नई दिशा दी। अब आगे चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। आगे इसमें है वाजिद अली शाह के दरबार में बिंदा दीन जैसे कथक नृत्य आचार्य और कोदऊ सिंह जैसे पखावजी शोभा बढ़ाते थे। अब आगे है वाजिद अली शाह अख्तर पिया उपनाम से तथा उनके दरबारी बिंदा दीन ने सन दपिया उपनाम से ठुमरी की बंदिशें तैयार की। अब इसमें नोट देख लेते हैं संगीत का। इसमें है कि अब जो छूट गया है उस तरह अब इसमें देखते हैं नोट में। इसमें है इटावा संगीत घराना सितार वादन के लिए और अतरौली घराना ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है। आगे है टप्पा शैली की मीठी आवाज़ जानकी बाई उर्फ छप्पन छुरी इलाहाबाद की थी। ये हैं ठुमरी का जन्म 19वीं शताब्दी में वाजिद अली शाह के दरबार में हुआ। आगे है अवध के नवाब वाजिद अली शाह
रहस्य नृत्य का विशाल आयोजन करते थे और कृष्ण की भूमिका स्वयं निभाते थे। अब आगे इसमें है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रमुख सितार वादक पंडित रविशंकर रामपुर घराने के प्रसिद्ध सितार वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य हैं। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था 1223 ईस्वी में। आगे है संगीत शास्त्र के महान आचार्य स्वामी हरिदास का जन्म अलीगढ़ जिले के हरिदास नामक गांव में हुआ था। अब आगे इसमें है कुदाऊ सिंह का जन्म बांदा में हुआ था। हरिदास जयंती समारोह एवं ध्रुपद मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष के मथुरा में प्रतिवर्ष होता है। अब हरिदास तानसेन के गुरु थे जो अकबर के समकालीन थे। अब आगे है पंडित सखाराम पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज के हैं। उस्ताद दूल्हे खां उस्ताद सखावत हुसैन खां जो सरवत के हैं और साजिक अली खां वीणकार उमर खां इलियास खां सितार के जी.एन. गोस्वामी वायलिन के यूसुफ अली खां ध्रुवतारा जोशी सितार के आदि ने लखनऊ की घराना की परंपरा को समृद्ध किया। ठीक फ्रेंड्स, ये संगीत का पूरा हो गया।